ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों का दिव्य तेज प्रकाश मुझ आत्मा से निकल निकल कर फैल रहा है। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ निकल कर फैल रही हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 18/7/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने बच्चों को समझाया निहाल होने का मतलब क्या है। बाबा कहते बच्चे बाप की नज़र से निहाल होते माना स्वर्ग का मालिक बनते। तो निहाल होने का मतलब ही बाबा ने बताया स्वर्ग का मालिक बनना। फिर बाबा समझाते कि बच्चे बाप तुम्हें डायरेक्शन देते कि और सब संग तोड़ एक संग जोड़ो। बाबा कहते इस डायरेक्शन पर वही बच्चे चल सकते जिनको अपना एम क्लियर है। अगर एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट है सामने कि मुझे यही बनना है, तो बाबा कहते हैं इस डायरेक्शन को वही बच्चे अमल में ला सकते हैं। फिर बाबा समझाते कि बाप की नज़र के सामने आने से तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा पढ़े लिखे बच्चों के लिए कह रहे हैं कि कुछ बच्चे बाप के सामने आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते बहुत अच्छा वे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि बाप आ करके उनको अच्छी तरह से जो सही पढ़ाई है वो पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते पढ़े लिखे नहीं हैं तो और भी अच्छा, उनकी बुद्धि और जगह ना चल के बाबा की पढ़ाई की तरफ चलती है। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों को किसी को भी कभी दुखी नहीं करना है, दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। अगर तुम दुख देंगे तो बाबा कहते दुखी हो करके मरेंगे, बहुत तुम्हें बदले में दुख मिलेगा। फिर बाबा समझा रहे जब तुम्हें यह नॉलेज मिलती है तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है, और जब तुम्हें नॉलेज नहीं मिलती तुम अज्ञानी बन जाते हो तो बाबा कहते दुनिया नरक बन जाती है। मीठे बच्चे अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है और संग तोड़ एक संग जोड़ो। इस डायरेक्शन को कौन से बच्चे अमल में ला सकते? उत्तर है जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण धाम में जाना है। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते यह तो नज़र से निहाल कर देते। अब नज़र से निहाल का अर्थ तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। नज़र से निहाल होना और स्वर्ग के मालिक भी बनना। स्वर्ग में है बादशाही। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया यही भारत पावन था, अब भारत पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती। तुम अपने स्वधर्म में टिको और घर को याद करो।
टॉक करना है, भुन भुन भी नहीं करनी है। अंदर में राम राम कहते, अब बाप कहते बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना, यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते, पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना ही है। बाप कहते आत्मा ही ग्रहण करती है, कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते और कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता, इसमें सब कुछ आ जाता। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। बाप समझाते मैं संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन होता, दूसरा कोई संगम पर आता नहीं है, सिर्फ बाप ही आते। यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से मैं कब आता हूँ, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो आना नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, अभी यह प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों न यह नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, कैसे रिपीट होती है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी नहीं। बाप कहते स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते और फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। यह आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु यह इम्तहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। कहते हैं स्वर्ग सिधारा, आसमान में स्वर्ग है क्या? कितने बेसमझ बन गए, यह है ही कांटों का जंगल। बाप समझाते कोई को भी दुख नहीं देना, दुख दिया तो दुखी होकर के मरेंगे। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी, वह है निराकार शिव। भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता। जैसे आकाश में तारा टूटता तो सारा सफ़ेद हो जाता, वैसे आत्मा भी बिंदी है। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़े बड़ों को नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। बाप कहते बच्चे तुम हेवन लायक अभी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बताते। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है।
दूसरी पॉइंट है सुखदाता के बच्चे हैं इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम में नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा, एक में ही हर्जा है, एक ही शक्ति फेल कर देगी। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो बाबा ने कहा समय पर वही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। यह शिव नाम सिर्फ एक परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उससे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते। अब इस दुनिया को, इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते। कोई शिव, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई खुदा। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है। वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग के रूप में पूजी जाती। सो भी खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ तो ज़रूर इस देश का ही नाम पड़ेगा ना। ज़रूर परमात्मा एक ही जगह आएंगे। बाप कहते जब अति धर्म ग्लानि होती तब मैं अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। यह सारा कार्य एक बार अवतार धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ। जहाँ कल्प पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। अच्छा, ओम शांति।